लेक्चर 4 हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं जो कि है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो लेक्चर 3 में हमने देखा था टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बस वो फॉन्ट वाली प्रॉपर्टीज थी जो कि आपको याद करने के लिए अच्छे से हो जाए, इसीलिए मैंने वहां पे लेक्चर 3 में फॉन्ट की ऑल प्रॉपर्टीज बताई थी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो लेक्चर 4 में भी फॉन्ट प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं, बट यहाँ पे थोड़ी अलग सी प्रॉपर्टीज है और जो हमारा टेक्स्ट रहेगा उस पर ये अप्लाई होने वाली। तो देखो फर्स्टली आपको करना क्या है, सबलाइम टेक्स्ट, वीएस कोड जो भी यूज करते हो उस पे आपको एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बना लेना है, जो कि हम यहाँ से शॉर्टकट में बना सकते हैं। और बॉडी के अंदर मैं H1 टैग ले रही हूँ। आपको पता होगा H1 टैग्स हमने एचटीएमएल के लेक्चर में पढ़े थे, जो कि होता है हेडिंग टैग्स। तो इसको H1 टैग बोलते हैं। और अगर आपको इनलाइन इंटरनल सीएसएस यूज करनी हो तो आप स्टाइल लगाते हो हेड टैग के अंदर, तो आपको लगा लेना है स्टाइल, यहाँ पे लिखना है, देन स्टाइल को क्लोज करना है, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगा के जो टैग आपने लिखा है, जरूरी नहीं है आप जो टैग लिखेंगे वही टैग आप यहाँ पे लगाइएगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप, मैं H1 टैग ले रही हूँ तो आप भी H1 ही लीजिएगा। बहुत सारे हमने टैग्स सीखे थे HTML के ट्यूटोरियल में, तो देखो वहां पे बेसिक से टैग्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि मार्क टैग हो गया, मार्क्यू टैग हो गया, H1 से लेके S6 तक टैग्स थे। तो ये सारे टैग्स में से आपको जो टैग्स अच्छा लगता है वो टैग्स आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने H1 लिया है, तो H1 टैग को सिलेक्ट कर लिया और इसके अंदर अब हम जो H1 टैग है उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ परी के ओर, तो आप जो चाहे वो लिख सकते हो। एंड H1 जो टैग है उसके अंदर हम लिख रही हूँ मैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग यानी कि लेटर में आपको स्पेस दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे 5-6 पिक्सल ले रही हूँ, 7 पिक्सल ले रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको लेटर में स्पेस अच्छे से दिखाई दे। रन करने के लिए राइट क्लिक करना है, ओपन इन ब्राउजर करना है। तो देखो जो लेटर है उसमें आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। अब ये आप कब यूज करेंगे, जब आपको वेबसाइट में हेडिंग में अगर आपको जो हेडिंग होती है वो आपको देना हो कि लेटर में स्पेस हो, तब आपको थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव बनाना हो, तब आप लेटर स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है वर्ड स्पेसिंग है। वर्ड स्पेसिंग को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, बट आपको एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप यहाँ पे ज्यादा देखो वर्ड क्या होता है पहले आपको पता होगा। देखो ये जो वर्ड है, लेटर आपको समझ में आ रहा है, लेटर में स्पेस। अब जो वर्ड आपको यहाँ पे एक वर्ड आप देंगे तो आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा, तो जरूरी क्या है, आपको यहाँ पे पैराग्राफ लगाना पड़ेगा। जब आप पैराग्राफ यूज करेंगे तो आपको उसमें स्पेस, वर्ड में स्पेस देखने को अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे पैराग्राफ के लिए आप पी टैग यूज करते हो तो ये आपका पैराग्राफ बन जाता है। तो हम यहाँ से पी टैग को क्लोज कर देंगे, क्लोज। एंड ओपन करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो एंड इसको सिलेक्ट कर दो। पी टैग से हम इसको सिलेक्ट करेंगे यानी कि पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ है उसके वर्ड में स्पेस आ जाए, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूंगी पेस्ट एंड 5 का मैं पिक्सल दे रही हूँ, 5 पिक्सल। अब रन करके मैं आपको दिखाती हूँ, पहले आप रिजल्ट देख लीजिएगा इसका कैसे आता है। तो देखो जो वर्ड है यहाँ पे हर एक वर्ड में आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वर्ड में स्पेस लगाया है, वर्ड के स्पेसिंग लगाई है। आप ज्यादा करके देखना चाहते हो तो आप वैल्यू चेंजेबल हो सकती है, आप जितना चाहे उतने आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ड में स्पेस लगा दिया। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज थी वो थी लेटर स्पेसिंग एंड सेकंड थी वर्ड स्पेसिंग। तो हमने टोटल यहाँ पे मैंने आपको लिखे रखा है, क्योंकि आपको इस तरह से अगर याद करेंगे तो ज्यादा टाइम तक आपको ये, लॉन्ग टाइम तक आपको ये याद रह सकेगा। सेकंड जो है वर्ड स्पेस, व्हाइट स्पेस। ओके, व्हाइट स्पेस में आप 3 वैल्यूज दे सकते हो, प्री हो गया, नो रैप हो गया, नॉर्मल हो गया। तो आप ये कैसे यूज कर सकते हो, जब भी आपने देखा होगा जो न्यूज वाली वेबसाइट होती है उसमें आप इसको यूज करते हो। यानी कि आपका न्यूज़पेपर आप लेके देखिएगा, वहां पे क्या होता है, जो आपका पैराग्राफ होता है वो डिवाइडेड रहता है। यानी कि वो हमारी वेबसाइट को अगर आपको देना हो, वेबसाइट में न्यूज की वेबसाइट हो, तो आप कैसे कर सकते हो, फर्स्ट आपको पैराग्राफ ले लेना है और यहाँ पे लगाना है वर्ड, वर्ड क्या था वो, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड रैप था। ओके, जो वर्ड रैप है पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। व्हाइट स्पेस, तो व्हाइट स्पेस आपको यहाँ पे लगाना है, व्हाइट स्पेस एंड फर्स्ट इसकी वैल्यू है प्री।
तो प्री हम दे रहे हैं तो आप पैराग्राफ देख लेना कैसा ये एक साइट में आ जाता है। तो इस तरह से आपने वेबसाइट में देखा होगा। तो ये बहुत यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है और वैल्यू इसकी यूज बहुत होती है। तो आप ये लगा सकते हो। एक है नो रैप। नो रैप देखो आप, नो रैप का भी आउटपुट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिससे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नो रैप का यूज क्या होता है। तो देखो नो रैप यानी कि ये पूरा एक लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे आपको स्क्रोल बार मिल जाएगा। जैसे स्क्रोल करेंगे तो आप पूरा देख पाओगे। बट ये क्या होता है, एक लाइन में आता है नो रैप। जितना भी आप लिख रहे हो, पैराग्राफ हो जो भी हो, वो एक लाइन में आ जाएगा और नीचे आपको एक स्क्रोल बार देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो इसको नॉर्मल कराना तो आप यहाँ पे सिंपली नॉर्मल लगा दो तो आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे पैराग्राफ रहता है वो सारा पैराग्राफ आपको अब दिखाई देगा। रिफ्रेश किया तो देखो नॉर्मल आपका ये आ गया। तो हमने क्या देखा, व्हाइट स्पेस में प्री, नो रैप और नॉर्मल। सबसे ज्यादा याद रखने वाला क्या है, प्री याद रख लीजिएगा आप, क्योंकि ये वेबसाइट में ज्यादा यूज होता है। ओके, टेक्स्ट इंडेंट देखेंगे हम। टेक्स्ट इंडेंट का क्या यूज है, जिस तरह से आपने कोई आपका पैराग्राफ हो और उसको आप चाहते हो कि एक टैब लगाना, जैसे टैब मतलब कि थोड़ा सा आपको स्पेस देना हो, तो आप वहां पे स्पेस लगा सकते हो टेक्स्ट इंडेंट करके। तो हम सेव करेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखो ये जो लाइन है फर्स्ट वाली, उसमें आपको एक टैब लगाना हो, मतलब थोड़ा सा स्पेस देना हो, 1 टैब का या 2 टैब का, तो आप वैल्यूज वहां से बढ़ा सकते हो। तो टैब का यूज करता है। जैसे मैं सिलेक्ट करके दिखाऊंगी तो देखना आप ऊपर में आपको थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये आप क्या कर सकते हो, आपका जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आप टेक्स्ट इंडेंट का यूज कर सकते हो। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब लाइन हाइट देखो, वो अपने अगर आपने वर्ड सीखा हो वर्ड, तो उसमें आपने देखा होगा कि वर्ड में क्या होता है, लाइन हाइट होती है। क्या होता है, लाइन हाइट। तो आप लाइन हाइट दे सकते हो। यहाँ से मैं इसको लाइन हाइट कर लेती हूँ। ओके, तो कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। लाइन हाइट के लिए आप दे सकते हो वैल्यूज 1.7 में, पॉइंट में आपको देना है, या फिर आप सेंटीमीटर में भी दे सकते हो। जैसे कि अनी यहाँ पे लिखा दिया लाइन हाइट और इसको सेमीकोलन देना है लास्ट में। और लाइन हाइट में मैं दे रही हूँ 4.5.6। तो आप देखना जो हमारी लाइन है उस लाइन की हाइट आपको कम ज्यादा दिखाई देंगी। तो इसको रिफ्रेश करेंगे, जो पैराग्राफ की लाइंस में आपको स्पेस दिखाई देगा। तो देखो इस तरह से आपको इससे कम भी रखना है तो आप वैल्यूज इसकी कम कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको सेंटीमीटर में देके दिखाती हूँ। 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिया। जितना आप कम करेंगे उतना आपका वर्ड क्या होगा, पास में आ जाएगा, और जितना ज्यादा देंगे तो वो दूर चले जाएंगे। तो देखो इस तरह से क्या हो रहा है, हमने यूज किया लाइन हाइट। तो ये लाइन हाइट भी आपने देखा होगा, वर्ड अगर आपने सीखा होगा तो वर्ड में ये होता है। और इसकी वैल्यूज कैसे दे सकते हो, पॉइंट में दे सकते हो या फिर आप सेंटीमीटर में दे सकते हो। तो इसकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। एंड अगर आप नहीं चाहते हो देना तो आप नॉर्मल नॉर्मल में रखना चाहते हो तो नॉर्मल भी आप कर सकते हो। इसको नॉर्मल कंट्रोल एस सेव करना है एंड रिफ्रेश करना है। तो जो वैल्यू वर्ड की जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाएंगी, नॉर्मली हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज है जो कि है टेक्स्ट डायरेक्शन। देखो डिफॉल्ट में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। अगर आप चाहते हो राइट टू लेफ्ट कराना, जो आपकी है पैराग्राफ हो या फिर कोई टेक्स्ट हो जो भी आप लगाते हो वेबसाइट में, तो आप चाहते हो कि उसको लेफ्ट लेफ्ट टू राइट कराना, तो आप क्या कीजिएगा, बस आपको लगा देना है टेक्स्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन आप इसके चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ से एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसका नाम में ही जिसका जो नाम होता है आपको समझ में आ सकता है कि टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट की डायरेक्शन हमें ये समझाता है। आप कंट्रोल एस आपको हमेशा करना है, क्योंकि ये रन नहीं हो सकता अगर आप सेव नहीं करेंगे तो। जैसे रिफ्रेश करेंगे, देखो अभी ये रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एरर आया होगा। तो देखते हैं। देखो टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हमने करा है, डिफॉल्ट में ये लेफ्ट टू राइट होता है। अब मैं चाहती हूँ इसको राइट टू लेफ्ट कराना, राइट टू लेफ्ट। तो ये कभी कभी क्या होता है, ब्राउजर पे डिपेंड करता है। अगर आपका ब्राउजर आप अलग से ब्राउजर यूज करते हो तो ये ब्राउजर पे कोई कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है, तो ये भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके इसमें अगर ये रन करे तो एक अच्छी आपका बात हो सकता है। तो नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, टेक्स्ट डेकोरेशन। आप यहाँ से 2 ही वैल्यू इसकी दे सकते हो, तो ये 2 वैल्यू में से आप कोई भी एक लगा सकते हो। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट को अलाइन आप दे सकते हो सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई।
तो ये बहुत इजी है, आप यहाँ पे देख करके देखिएगा। तो मैं दे रही हूँ टेक्स्ट अलाइन, ALIGN, टेक्स्ट अलाइन। फर्स्ट मैं दे रही हूँ सेंटर, जो आपका टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो समझने के लिए बहुत इजी है ये, बस आपको प्रैक्टिकल करना होगा। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपको ये कोई प्रोग्राम को एरर आता है तो ये रन भी नहीं होता। तो देखो जो हमारा टेक्स्ट था वो क्या हो गया, अलाइन में हो गया, यानी कि सेंटर में आ गया। अब मैं बताती हूँ इसकी वैल्यूज कितनी है। आप इसको लेफ्ट करा सकते हो, कंट्रोल एस सेव कराना है, इसको लेफ्ट करा सकते हो, राइट करा सकते हो। देखो ये लेफ्ट हो गया। अब मैं चाहती हूँ इसको राइट कराना, तो लेफ्ट राइट एक साथ में आप सारी वैल्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि आपको भी पता होगा क्योंकि एक ही वैल्यू है, वर्क होता है। जैसे राइट दे दिया और रिफ्रेश किया तो ये राइट हो गया। लेफ्ट राइट एंड सेंटर, लास्ट वाली वैल्यूज हमारी हो गई है, रह गई है, जो कि है जस्टिफाई। जस्टिफाई एज अ वर्क करता है हमारा सेंटर की तरह। तो कंट्रोल एस करेंगे, बस थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंट दिखाई देगा। जिसे रिफ्रेश किया तो देखो ये हमारा क्या हुआ, जस्टिफाई हो गया। यानी कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको ये सेम अंदर हमें ये कंटेंट देता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, जस्टिफाई। ओके, अब हमने क्या देखा, लेटर टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन हम सीखने वाले हैं। हमने इसमें क्या देखा है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज देखी है, जो कि थी लेटर स्पेसिंग, लेटर में स्पेस, वर्ड स्पेसिंग, वाइट स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट, लाइन हाइट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन। ये जो वर्क नहीं करा है मेरी इसमें, तो आप आपके इसमें करके देख लेना। टेक्स्ट डायरेक्शन, ओके, अगर स्पेलिंग इसमें रॉन्ग होती है तो ये वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है आपको। टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर लेफ्ट राइट जस्टिफाई कर सकते हो। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा रह गया है लास्ट वाला, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 5 कंप्लीट करेंगे। तो आपको करना क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आपको 3 वैल्यूज होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हाइपन ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, अपर केस कर सकते हो, यानी कि आपका जो लेटर है वो अपर केस में हो जाएगा। और इसको रिफ्रेश करेंगे हम, तो देखो सारे जो लेटर्स है अपर केस में होंगे। आप अपने वेबसाइट में आप ऐसे तो नहीं है कि सारे लेटर्स आपको अपर केस में करना हो। आप जो कोई भी एक जो वर्ड है आपका, आप चाहो तो कोई भी आपको जो आपको ऊपर हेडिंग में आप लगाएंगे, उसको आप चाहते हो कि अपर में कर दो, तो वो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको जो अच्छा वेबसाइट में अच्छा दिखे तब आप ये लगा सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारे अपर स्पेस अपर केस, तो एक होता है लोअर केस, तो लोअर केस में लगा के देख लो आप। तो सारे जो वर्ड्स है, जो पैराग्राफ है, वो क्या हो जाएगा, लोअर केस में होगा, क्योंकि हमने पैराग्राफ पे लगाया है तो ये पैराग्राफ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, वैल्यूज है इसकी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो वैल्यू है कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज यानी कि 3 ही वैल्यूज होती है इसकी, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो आपको कैपिटलाइज से नेम से समझ में आ रहा होगा कि कैपिटल में देगा। बट यहाँ पे आपको एक याद रखने वाली बात है कि हर एक ईच वर्ड का आपको जो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर जो है वो बस कैपिटल हो रहा है, बाकी आपको यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं दिखाई देगा। तो याद रखना है, कैपिटलाइज यानी कि एक वर्ड कैपिटल होता है, तो सारे कैपिटल नहीं होते हैं। आपको सारे कैपिटल करने हैं तो आप अपर केस लगा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो हमने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली है, और मैं आपको एक यहाँ पे कैसे इसको याद करना है वो मैं बताती हूँ। देखो लेक्चर 4 में हमने क्या किया था, लेक्चर 3 में हमने क्या किया था, तो ये फॉन्ट जो प्रॉपर्टी है वो भी टेक्स्ट की ही प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको इसलिए इस तरह से इसको बनाया था ताकि आपको अच्छे से याद रह पाए। तो यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज थी। फॉन्ट साइज आपको समझ सकते हो, टेक्स्ट रहता है उसकी आपको साइज करनी हो तो आप उसको अलग अलग वैल्यूज दे सकते हो। तो जैसे फॉन्ट वेरिएंट हो गया, तो आपको जो टेक्स्ट है उसकी आप स्मॉल केस कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, तो ये क्या था हमारे याद रखने के लिए मैंने आपको सारे सेम दिए थे। बट ये लेक्चर 4 जो हमने अभी कंप्लीट किया है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा याद रखने में डिफिकल्ट जा सकता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 बार 3 बार, तो ये इजीली आपको याद रह जाएगा। तो इजीली याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे जो सिंपल जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग एंड व्हाइट स्पेस, तो ये आपको याद रह सकता है।
और अगर आपको पैराग्राफ को टैब जैसे स्पेस लगाना हो तो आप टेक्स्ट इंडेंट यूज करेंगे, और लाइन में हाइट यूज करनी हो, लाइन की हाइट बढ़ानी हो तो आप लाइन हाइट यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको याद करना है। और टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना हो, आपको लेफ्ट टू राइट कराना है, राइट टू लेफ्ट कराना है, तो 2 ही वैल्यूज है इसको, तो ये डिफिकल्ट नहीं जाएगा आपको याद करने के लिए। देखो टेक्स्ट को अलाइन, सेंटर, लेफ्ट राइट कराना हो, जस्टिफाई कराना हो, तब आप टेक्स्ट अलाइन का यूज करते हो। तो ये ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। ओके, लास्ट वाली हमारी रह गई थी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया उसकी 3 वैल्यूज होती है, कैपिटलाइज, लोअर केस एंड अपर केस। तो इस तरह से इसकी 8 प्रॉपर्टीज है एंड उसकी वैल्यूज बहुत सारी है यहाँ पे। तो इसे आपको याद करना है कि 8 प्रॉपर्टीज है टोटल, तो आप इसको याद कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे सीएसएस में क्या होता है, ज्यादा करके प्रॉपर्टीज बहुत होती है एंड उसकी वैल्यूज बहुत होती है। इसीलिए क्या होता है, याद करने के लिए आपको, जैसे आप याद करते हो तो कुछ भूल जाते हो, तो इसका एक सॉल्यूशन यही है कि आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपको ये अच्छे से याद होते जाएगा। तो लेक्चर 5 में भी हम क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट की ही प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, बट वो क्या रहने वाला है, टेक्स्ट को डेकोरेशन। तो नेम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टेक्स्ट रहता है उसको हमको डेकोरेशन करना पड़ता है। मतलब कि टेक्स्ट को आप कलर दे सकते हो, टेक्स्ट को अंडरलाइन दे सकते हो, उसको कट करा सकते हो, ये टेक्स्ट को शैडो दे सकते हो। इस तरह से जो है टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि एडवांस है थोड़ा, तो ये इजी बहुत है, बट मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगी एंड इसकी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज है वो बहुत कम है, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं लेक्चर 5, जो कि रहेगा हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन।